साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। फिल्म अभिनेता, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सतीश कौशिक ने लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया, दुनिया भर में अपना नाम कमाया, मगर अचानक उनके चले जाने से लोग सदमे में। हालांकि अब तक यही कहा जा रहा था कि सतीश कौशिक की अचानक दिल की धड़कनें बंद हो गई थी और पीएम की शुरुआती रिपोर्ट भी यही कह रही थी, मगर अब इस मामले में अचानक से नया मोड़ आ गया है। जी हाँ, सतीश कौशिक के मामले में अचानक नया मोड़ आया है और दिल्ली पुलिस ने उस फार्म हाउस पर रेड मारी जिसमें उस रात सतीश कौशिक गए थे। तो बड़ी बात यह है कि वहां से कुछ संदिग्ध गोलियां मिली हैं। जी हां, जिसके बाद मामला अभी खासा संदिग्ध हो गया है, सवाल उठने लगे हैं। तो क्या है पूरा मामला, कैसे दिल्ली पुलिस को आने लगी है अब साजिश की पूरी बदबू, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई सतीश कौशिक के साथ गलत हुआ होगा, कमेंट जरूर करें। तो सतीश कौशिक का जाना भले कई लोगों को सामान्य लग रहा था, मगर दिल्ली पुलिस को पहले दिन से कुछ न कुछ झोल इसमें नजर आ रहा था। इसीलिए तो दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच अपनी तरफ से लगातार कर रही थी और जांच करते करते फार्म हाउस भी पहुंची, वहां रेड की और वहां बहुत कुछ बरामद भी हो गया, जो सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए। दिल्ली पुलिस ने साउथ वेस्ट दिल्ली स्थित बिजवासन के उस फार्म हाउस पर रेड मारी थी और वहाँ छानबीन शुरू की, जिसमें आखिरी बार पार्टी मनाने के लिए सतीश कौशिक गए थे। अब वहाँ पर कई लोगों से पूछताछ हुई, कई तरह की बातें भी हुई और जो मैनेजर सतीश कौशिक को अस्पताल लेकर गया उससे भी बात हुई। हालांकि शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, सभी के बयान भी सामान्य थे, सभी की हरकतें भी सामान्य थी और ऊपर से सतीश कौशिक का जो पीएम किया गया उसकी प्राइमरी रिपोर्ट जो आई थी वो भी सामान्य थी और रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि दिल की धड़कन रुक जाने से सतीश कौशिक ने दुनिया छोड़ दी, शरीर पर किसी तरह के कोई निशान भी नहीं थे, यानी कि मामला सब कुछ सामान्य था। लेकिन दिल्ली पुलिस को यकीन हो नहीं रहा था, इसीलिए जांच जारी थी, खोजबीन भी चलती रही। अब अचानक से दिल्ली पुलिस को इस मामले में ब्रेक थ्रू मिल गया। जी हाँ, उसी फार्म हाउस से दिल्ली पुलिस को कुछ गोलियां मिली और ये गोलियां बहुत बड़ी साजिश का इशारा कर रही हैं। असल में दिल्ली पुलिस को दो तरह की गोलियां फार्म हाउस से मिली हैं। पहली दवा परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली दवा है जो कि बड़ी मात्रा में मिली है, तो दूसरी दवा नींद की गोली है। अब ये गोलियां कुछ मिली होती या 2-4 या फिर 10-20 गोलियां भी मिली होती तो मामला संदिग्ध नहीं लगता, मगर ये भारी संख्या में मिली है, इसीलिए दिल्ली पुलिस का भी सिर चकरा गया है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस को कई सारे पैकेट्स में दवाएं मिली है और इसका अब एंगल निकाला जा रहा है, क्योंकि कहानी ये है कि इन दवाओं में से एक दवा लेकर इंसान जागता रहता है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सोने के बारे में कई दिन तक नहीं सोचता, और दूसरी दवा नींद की है, यानी कि जिसे खाने के बाद तुरंत इंसान सो जाता है, सोता ही रहता है। तो दोनों तरह की दवा मिलने से मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। अब दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस दवा से दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है, धड़कन अनियमित भी हो सकती है और दिल पर खासा जोर पड़ता है, पंपिंग में भी दिक्कत होती है। लिहाजा ये दवाएं यहाँ क्यों लाई गई, इनका क्या काम था पार्टी में, और क्या पार्टी से पहले परफॉर्मेंस वाली दवा लेकर कुछ ज्यादा देर तक एंजॉय करने के बाद फिर नींद वाली दवा ली जाती थी ताकि आराम भी किया जा सके। अब कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि कई बार इन दोनों दवाओं का मिक्स कॉकटेल भी कई लोग एक साथ में लेते हैं, जिससे दोनों तरह की हरकत शरीर में होती है, यानी कि शरीर को नींद भी आती है और दिमाग जागे रहने के लिए कहता है, क्योंकि दूसरी दवा भी वहां पर ली गई है, यानी कि एक तरह से इंसान अलग दुनिया में पहुंच जाता है। वहां बहुत सारी इस तरह की गोलियां मिली है जहां आखिरी बार सतीश कौशिक गए थे, इसीलिए मामला संदिग्ध हो गया, फंस गया। अब सवाल यह कि क्या सतीश कौशिक ने भी ये दवा ली थी, क्योंकि उनके भी दिल पर ही जोर पड़ा था, दिल ने ही धोखा दिया था, इसीलिए वो दुनिया छोड़ गए। तो अगर उन्होंने दवा ली थी तो क्या सतीश कौशिक ने खुद ही दवा ली थी, या फिर उन्हें फोर्स किया गया, उन्हें जबरदस्ती दवा दी गई, या फिर उस पार्टी का रूल ही था कि पार्टी में आना है तो दवा लेना जरूरी है। अब कई सारे एंगल खुल गए हैं, कई सारी बातें खुल सकती हैं, कई नए राज भी खुल सकते हैं। लिहाजा अब तक जो सतीश कौशिक का मामला सामान्य लग रहा था वो अब सामान्य नहीं बल्कि पूरी तरह से असामान्य लग रहा है और दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है, पीएम की पूरी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और उसके बाद ही तय होगा कि आगे मामले में क्या होगा और कैसे इस पूरे मामले की जांच होगी। तो आपका क्या मानना है, जब सतीश कौशिक अपनी हेल्थ पर इतना ज्यादा ध्यान देने लगे थे और पूरी तरह से फिट हो गए थे, तो अचानक से उनका चला जाना क्या वाकई में साजिश है या फिर मामला सामान्य दिखता है आपको? आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें।
तो राखी सावंत मुंबई लौट आई है। राखी सावंत कह रही थी कि वो लंबे समय तक दुबई में रहने वाली है और वही राखी सावंत अचानक लौट आई, मुंबई वापस आ गए और यहाँ आकर बहुत कुछ कह दिया, नया ऐलान कर दिया। अब पहले आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि एयरपोर्ट पर राखी सावंत ने क्या क्या कहा, फिर बताएंगे कैसे मैसूर प्लान डिकोड होकर खुद ही अपने जाल में फंसती हुई राखी दिख रही है। राखी सावंत ने मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पेपराजी से बात की और पेपराजी से बात करते हुए राखी ने बताया कि दुबई में एक एक्टिंग अकेडमी उन्होंने खोली, एक नया घर लिया, एक नई गाड़ी भी खरीदी और साथ ही राखी ने बताया कि एक नई गाड़ी उनकी कंपनी ने उन्हें दी है। जिसके बाद राखी ने आदिल का नाम लिया। जी हाँ, किसी ने राखी से आदिल का नाम पूछा नहीं, आदिल के बारे में सवाल भी नहीं किया, मगर खुद ही राखी ने आदिल दुर्रानी का जिक्र कर दिया और आदिल का नाम लेकर कहा कि इसी जगह पर आदिल को फूल दिए थे, फूलों की बारिश की थी। जी हाँ, एयरपोर्ट पर राखी ने वो जगह इंडिकेट की और किसी ने भी राखी से पूछा नहीं था, किसी ने भी कुछ कहा नहीं था, लेकिन खुद ही राखी आदिल का जिक्र करने लगी, आदिल की बातें करने लगी। आगे देखिए। इसके बाद राखी सावंत रोने भी लगी। राखी ने रोते रोते आदिल का नाम लिया और ये दिखाने की कोशिश की कि आदिल के लिए वो अभी भी रो रही है। जिसके बाद राखी सावंत वहां से चली गई। अब ये पूरा मामला या कहें कि पूरा प्लान राखी का यहाँ पर डिकोड हो गया। राखी को लेकर सूत्रों के हवाले से हमने ही आपको बताया था कि वो मैसूर जाने वाली है, होली के दिन को मैसूर जाने के लिए चुना गया है। तो अब इस पर मोहर लगती हुई दिख रही है क्योंकि राखी सावंत मुंबई तो पहुंच चुकी है और अब आगे का प्लान एग्जीक्यूट किया जाना है। अब इससे भी बड़ी बात, राखी सावंत का मैसूर प्लान ही डिकोड हो गया है जब खुद एयरपोर्ट पर खुद ही आदिल का नाम राखी सावंत लेने लगी, कहने लगी कि वो आदिल के लिए कितना परेशान है। तो साफ साफ समझ में आ गया कि हुआ क्या है। यानी कहानी का मतलब यह है कि राखी सावंत मैसूर तो जाने वाली है, लेकिन वहां पर आदिल से मुलाकात करने और आदिल के साथ एक नई डील करने की खबर आ रही है। जी हाँ, राखी ने आदिल का नाम लेकर आंसू भी निकाले क्योंकि राखी कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है हम सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि राखी रोती भी है तो उसकी भी वजह होती है और कई बार रिटेक करके भी पेपराजी के सामने रोती है। इसीलिए राखी के आंसू से पता चल गया है कि आगे होने वाला क्या है। यानी कि राखी सावंत मैसूर जाएगी, वहां जाकर आदिल से जेल में मिलेगी और इस बार नया कुछ हो सकता है, नया कुछ निकल सकता है। राखी सावंत आदिल दुर्रानी के साथ सुलह करने की प्लानिंग कर रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर, अंदरूनी खबर, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राखी सावंत वहां पर आदिल के साथ अंदरूनी एक डील कर सकती है, इन हाउस एक बात हो सकती है और इसमें आदिल दुर्रानी और राखी सावंत के बीच में पैचअप होने जैसी कुछ बात आ रही है। क्योंकि खबर यह है कि दुबई में राखी को कुछ ऐसा पता लगा है जिसमें आदिल की जरूरत सबसे ज्यादा है, या कहें कि आदिल के बगैर वो काम होने वाला नहीं है और इसीलिए अपनी जरूरत के लिए राखी सावंत यहाँ पर आदिल को जेल से बाहर निकालने की तैयारी कर रही है और राखी ने यहाँ पर इसका इशारा भी दे दिया है कि वो आदिल का नाम लेकर रोने लगी थी और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि जल्दी राखी सावंत आदिल दुर्रानी में बड़ा पैचअप हो सकता है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है क्योंकि राखी सावंत अगर ऐसा करती, यानी कि जेल जाकर आदिल से डील करती या फिर डील करने की कोशिश करती है, तो इस बार आदिल दुर्रानी ही इसके लिए इनकार कर सकता है, मना कर सकता है, क्योंकि आदिल के वकील ने साफ साफ कहा था कि वो अब कानूनी तरीके से ही इस मामले से निपटेंगे और राखी सावंत इस पूरे मामले को अलग तरीके से आगे लेकर जा रही है। यानी कि राखी सावंत अपने जाल में फंस भी सकती है अगर वो ऐसा करती है तो कुल मिलाकर राखी सावंत के लिए दुधारी तलवार यहाँ पर हो चुकी है। दुबई में कुछ ऐसा पता लगा जो आदिल के बगैर हो नहीं सकता और आदिल को जेल से बाहर निकालती है तो अपने जाल में फंस जाएगी। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे होता क्या है, राखी का स्टेप क्या होता है, क्या वो आगे जाकर करती है। तो आप भी इस वीडियो को अभी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।